हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। तन मन नीलो नील एपिसोड नंबर 8। कामी। हुजूर पाक के दौर में मुनाफिकों के सरदार का क्या नाम था? मैं कोई मुल्ला बुगदादी की औलाद हूँ जो मुझे पता होगा। कमाल करते हो माँ। बच्चे बच्चे को मालूम है उसका नाम। दिमाग पर थोड़ा जोर डालो, याद आ जाएगा। ये ऐसा ना हो याद ना आया और क़यामत के रोज अल्लाह की हुजूर पकड़ी गई, सीधा दोज़ख में जाना है। अरे कामी के अब्बा, मुझे दोज़ख की आग से तो बचा लो। तो ये रेडियो ही दोज़ख सेट का कर दारोगा तो मुझे अभी से वहां भेजने के चक्कर में। अब क्या हो गया? हुजूर पाक के दौर में मुनाफिकों के सरदार का क्या नाम था? बता तो दो, तुम नाराज हो जाओ। क्यों? आपके अब्बा मरहूम का नाम था अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन। हुजूर के दौर में वो था और आज के दौर में आपका भाई है रईसुल मुनाफिकीन। फिर तेरे मुंह का गटर खुल गया। शर्म कर। जाबी के बाद अब मेरे भाई के पीछे पड़ और गया। पीछे नहीं पड़ा हूं, डबल गेम कर रहा है आपका भाई। इधर आपको लारे दे रहा है कि राबी आपकी बहू बनेगी और उधर राबी को आजाद छोड़ दिया अपना फैसला लेने के लिए। हाय अल्लाह, तुझे किसने बताया? माफी मांगने गया था ना राबी से, तब उसने बम चलाया मुझ पर। मुबारक हो अब्बा, मुबारक। जिस भाई के पीछे मुझे जिंदगी भर आंखें दिखाते रहे हो ना, उसी ने आज अपना रंग दिखा दिया। खामखा भड़काया जा रहा है और जिस तरीके के ये आर्गुमेंट्स देते हैं, मुझे लगता है इस बातों में आएंगे शायद। मेरे पास बहुत सी खबरें हैं तुम्हारे लिए। अभी बताओगी या बाद में? पेट में तो अभी दर्द हो रहा है। फिर बता दो ताकि तुम्हारे पेट का दर्द खत्म हो और मेरे सर में शुरू। कल खड़ाक हो गया मेरे घर में। कामी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। अंदाजा है मुझे, कल वापसी में उसके लड़कों ने मुझे रोक लिया था। फिर क्या, एक अल्लाह के बंदे ने आके मेरी जान छुड़वाई उनसे। वो रोक तो ये अब करते मुझसे कुछ कौन नहीं अल्लाह का है। बंदा तुम्हारी जान छुड़वाएगा? किस्मत है, बच ले जाता लिया है मैंने हर नाम। बार। और नहीं तो क्या, सिर्फ नाम नहीं लिया बल्कि अब्बा को तुम्हारे घर का एड्रेस भी दे दिया। देखो हमारी नाम की डील हुई थी, एड्रेस की नहीं। क्यों फंसवा रही हो मुझे? हंसवा नहीं रही, हंस रही हूँ बेवकूफ। फंस नहीं रही, बस रही हो। लड्डू बादशाह की दुआएं हैं तुम्हारे साथ, उसकी दुआएं हमें कहीं ना कहीं पहुंचा देंगी। अब चलो, ऊपर सब इंतजार कर रहे हैं। कैमरा हिल गया, देख, शेक हुआ है। शेक हुआ। हाथ लग गया हुआ ऐसे डरते हुए कुछ। क्या हुआ, कोई पहुंचा नहीं अभी तक? नहीं, तो इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है? क्या कौन आया हुआ है? ओके, आजा भाई आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने कहा तू आ जाए तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आजा आजा। ये कामी की बहन, अब ये इसको फायदा उठाएगा। आजा। वो दोनों इकट्ठे हो गए ना। भाई देख, बात होगी शॉर्ट और स्वीट। मैं यहाँ सुलह करने आया हूँ, हालांकि मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मेरी जितनी किरदार कुशी होनी थी वो तो हो गई। वकील साहब बताएं। इस किरदार कुशी पर मेरे क्लाइंट के पास हद तक इज्जत का केस करने का पूरा हक मौजूद है, क्योंकि तुमने उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया है उसका ना तो कोई गवाह है और ना सबूत, और ना ही 48 घंटे के अंदर अंदर तुमने कोई FIR दर्ज कराई है, और ना ही तुम्हारे को मेडिकल हुआ है। मैंने पहली पेशी पर ही अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करवाकर तुम पर हद तक इज्जत का केस ना ठोका तो वकालत छोड़ दो। अरे वही वकील है ये, जिनकी शादी उनकी शादी मेरा है। ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। वही है ना, बता। अच्छा, मैंने नहीं देखा। हाँ यार, तुमने नहीं देखा, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। उसके लिए अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसको बोलना नहीं चाहिए। बड़े बात कर रहे हैं ना राबी, तुमसे भी बात होगी, थोड़ा सब्र करो। क्या वो घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ मैंने भाई। हाँ तो मैं कहा था भाई,
हाँ आप बता रहे थे कि आपने मुझे लग रहा है ये उनको माफ कामी कर का दिया बदला और इसकी बहन से ना ले, राव काशी अभी से है ना? गुस्सा होगी आपकी। अच्छा याद दिलाया, अच्छा याद दिलाया। राव काशिफ जी, राव साहब अब क्या याद आ गया तुम्हें बाबू? वो जो मून की बात मैंने आपसे की थी, आप उस पे कायम है ना? अरे आनंद भेजा उस पर यार, और मैंने तुम्हें जो जुबान दी है उस पर मरते दम तक कायम रहूंगा। मेरे लिए तुम जरूरी हो, होना चनिया नहीं। लव यू राव साहब, लव यू। हाँ भाई, ये तो हो गया। अब आते हैं सोनू, राबी और मेरे भाइयों जैसे दोस्त कामी पे। तो डीसी साहब ने 4 बजे का टाइम दिया बाबू। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं, कामी के मामला तो बाद में देख लेंगे। चलो भाई, आओ। अपनी माँ और अपनी बहन मुस्कान को मेरा सलाम देना। और हाँ, मैं कामी को तुम्हारा सलाम दे दूंगा। ठीक है, चलता हूं। चलो भाई। सारी गेम ही उल्टी पड़ गई है। सब अपना मतलब निकाल रहे हैं, जो शरीफ है वो बस पिस रहा है। राबी, अजाने होने को आ गई पर तू घर नहीं आई है, कहाँ है? आ रही हूँ माँ। तुम गई नहीं हो अभी तक अब्बा के साथ? तू वापस आएगी तो मैं जाऊंगी ना। है कहाँ? सोनू और मून के साथ हूँ, उनका कोई मसला हो गया है, हल करके आती हूँ। तो अमेरिका की सदर लगी हुई है जो तूने दूसरों के मसले हल करने। जल्दी कर आ, तेरा बाप आ गया ना तेरे आने से पहले और उसने पूछ लिया तेरा, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मुझे तो लग रहा है कोई मसला है। राबी आ जा। क्या हो गया अम्मा, क्यों परेशान हो? तेरा ताया ना पिंजरे में बंद शेर की तरह बाहर वरांडे में ना टहल रहा है। मुझे तो लग रहा है या तेरा इंतजार कर रहा है या एहसान का। जल्दी आ, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। बंद कर, तेरे बाप की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, तैयार हो गई हो तुम? जी कब से? तो बस फिर बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही हूँ। अच्छा जी, आ रही हूँ। अच्छा, जा रहे घूमने। ये खराब ना कर दे इनका प्रोग्राम। वो बाहर बुला रहे हैं ना, वो मिलेगा ही नहीं, वो तो अंदर है। मुझे तो लगा था ही जाएंगे नहीं आज, क्योंकि वहां जो सीन हुआ ना, रोड रोक खराब हो गया था इनका। भाई इतना सारा बस छीके मारेंगे, ये रोक लेगा। कहीं शादी पे जा रही हो बहू? नहीं भाई जी, शादी पे तो नहीं जा रही हूँ, वो एहसान के साथ जा रही हूँ। घर का कुछ सामान लेना था बाजार से। एहसान कहाँ है? जी वो बाहर है, अभी अभी आए हैं। खैर से जाओ। घंटे तक आ जाएंगे वापस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी। अल्लाह हाफिज। ये समझदार है, जाते टाइम नहीं बात करें।